जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे दाता आज की सेवा का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आ रही है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता। जल्दी से ज्वाइन कीजिए संगत जी ताकि मैं अपनी आज की सेवा शुरू कर सकूं। जल्दी से ज्वाइन कीजिए संगत जी। जय गुरु जी कंचन आंटी। जय गुरु जी सुमित अंकल। आज की सेवा में कोशिश रहेगी अगर किसी किसी संगत की कोई भी क्वेरी हो तो मैं उसको जवाब दे पाऊँ। यूजुअली यही होता है कि जब मैं सत्संग शेयर कर रही होती हूँ तो मेरा ध्यान नहीं जाता है कमेंट्स में। बट आज कोशिश है कि अगर किसी संगत की कोई क्वेरी हुई तो ज़रूर उसका जवाब अगर महाराज ने चाहा तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी उसके लिए। ईशा आंटी जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता। मंत्र जाप के साथ आज की सेवा शुरू करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज की सेवा का शुक्राना मेरे दाता। लख लख शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही सेवा बख्शते रहे, अपनी शुक्राना सेवा करवाते रहे गुरु जी। गुरु जी आज का सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ करना, और जो मैसेज आपने संगत को दिलवाना है प्लीज़ गुरु जी मेरी वाणी में निवास करिएगा। कुछ भी गलत नहीं बोलूँ गुरु जी, कोई ऐसी बात ना करूँ जिससे किसी भी संगत को हर्ट हो, क्योंकि गुरु जी की जान गुरु जी की संगत में बसती है। गुरु जी को अपनी संगत से बहुत प्यार है, इसलिए कोई भी ऐसी बात ना बोली जाए जिससे गुरु जी की किसी भी प्यारी संगत को हर्ट हो। सो जो भी आज की मतलब मेरी मतलब सेवा है, गुरु जी का शुक्राना करने की जो सेवा है, उसमें मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं गुरु जी के साथ
किसी को अगर मेरे एक्सपीरियंस से आंसर मिलता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और गुरुजी शायद सेवा करवाते ही इसीलिए क्योंकि किसी ना न किसी संगत को उसका आंसर मिलना होता है। सो एक भजन के साथ मैं स्टार्ट करूंगी आज का सत्संग अपना। सतगुरु मैं तेरी पतंग, गुरु जी मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। और सतगुरु मैं तेरी पतंग, गुरु जी मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, गुरु जी मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए, गुरु जी तेरा दवारा ए, मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, गुरु जी तेरा सहारा है। एक तेरे ही भरोसे, एक तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। और गुरु जी मैं तेरी पतंग दाता, मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। ओ गुरु जी मैं तेरी पतंग। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। मतलब सच में गुरु जी ने ऐसे लग रहा है कि पर लगा दिए हैं। मतलब अब तो ऐसे फील होता है कि गुरुजी मतलब लिटरली उड़ा रहे हैं। अब तक क्या होता था कि मन में एक मतलब एक कहीं ना कहीं मतलब ऐसी बात थी कि मीन्स गुरुजी हमने ना आपको कभी देखा नहीं है, हमने आपको कभी छुआ नहीं है, हम आपसे मिले नहीं है, हमने आपको देखा नहीं है, छुआ नहीं है, आपके पास बैठ के बातें नहीं करी हैं। और अंदर ही अंदर ऐसा थॉट था कि गुरुजी पुरानी संगत कितनी ज्यादा लकी है जो आपके साथ रही है, जो मीन्स जिन्होंने आपको फिजिकल फॉर्म में देखा है। ऐसा क्वेश्चन अब तक माइंड में था या ये सब चीजें मन में थी। लेकिन गुरुजी ने अब इतना ब्लेस कर दिया है। गुरुजी ने अपने दोस्त शिव अंकल से जब से मिलवाया, शिव अंकल से मिलने के बाद ऐसा नहीं लगा कि वो गुरुजी का रूप नहीं है। शिव अंकल से मिलने के बाद ऐसे लगता है कि वो भी मतलब उनको देख के लगता है कि गुरुजी कैसे रहे होंगे, गुरुजी भी उनके जैसे रहे होंगे। गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया शिव अंकल से मिलवा के कि मुझे अब ये थॉट नहीं आता है कि गुरुजी मैं आपसे मिली नहीं हूँ, मैंने आपको छुआ नहीं है, मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने आपसे बात नहीं करी है। जब से मैं शिव अंकल से मिली हूँ मेरे को इतना ज्यादा अच्छा लगता है, इतना ज्यादा अच्छा लगता है। और 3 दिन हम शिव अंकल के साथ रहे हैं, 3 दिन मतलब गुरुजी के साथ रहे हैं, ऐसे लगता है। लेकिन ये है कि मतलब मैं देखती हूँ कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं जो जिनको शिव अंकल से भी प्रॉब्लम है, जो कि मतलब गुरुजी के बचपन के दोस्त हैं शिव अंकल, और उनसे भी प्रॉब्लम है लोगों को। तो मतलब दुनिया में हर टाइप का बंदा है, हर टाइप का इंसान है। अभी रिसेंट क्या होता है, मेरी जो मतलब मेरी व्हाट्सएप की डीपी है उसमें शिव अंकल की जो है फोटो लगी हुई है। तो मेरे पास एक संगत का मैसेज आता है, एक अंकल है कोई, वो कहते हैं कि पूजा आंटी एक बात बताओ, क्या गुरु महाराज से भी ऊपर कोई है? ये मैसेज था, पूजा आंटी क्या गुरुजी महाराज से भी ऊपर कोई है? तो मेरे को पहले तो ना समझ ही नहीं आई कि बात क्या है। मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा जय गुरुजी अंकल, नहीं गुरुजी महाराज से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, हमारे लिए तो गुरुजी महाराज से ऊपर कोई भगवान नहीं है, सबसे ऊपर है जो भी है हमारे कर्ता धर्ता, हमारे लिए सब कुछ गुरुजी महाराज है, तो मेरे लिए उनसे ऊपर कोई नहीं है। ये मैंने उनको मैसेज करा। उसके बाद मुझे लगा ये मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इन्होंने मतलब ऐसे क्यों बोला। तो मैंने अंकल को नेक्स्ट मैसेज डाला, मैंने कहा अंकल आप मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हो, मतलब आपका ये बात बोलने के पीछे क्या लॉजिक है, प्लीज आप मेरे को बताओगे।
तो अंकल का कमेंट आता है सी यूर डीपी। आप अपनी डीपी देखो, आप अपनी व्हाट्सएप की डीपी देखो। मैंने अपनी डीपी फिर से चेक करी, ऑल्दो मुझे पता था कि शिव अंकल की फोटो लगी हुई है, और मेरे साथ भी नहीं, किसी के साथ नहीं, सिर्फ शिव अंकल की फोटो लगी हुई है डीपी पे मेरी। तो उन्होंने कहा सी यूर डीपी। मैंने कहा हाँ जी अंकल, शिव अंकल हैं, गुरुजी के बचपन के दोस्त हैं, गुरुजी के साथ रहे हैं, एक एक मोमेंट उन्होंने गुरुजी के साथ बिताया है, तो मैंने उनकी डीपी लगा रखी है। तो कहते इसका मतलब ये गुरुजी से ऊपर है। मैंने कहा अंकल, हम डीपी, मेरा फोन नंबर, मेरी डीपी, किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैंने कहा अंकल आप मेरे को एक बात बताओ, ये हम अपनी डीपी में तो अपने पेरेंट्स की भी फोटो लगाते हैं, तो मेरे लिए तो पापा जैसे हैं, बिकॉज मैं शिव अंकल के को जो है गुरुजी के रूप में भी और एज वेल एज पापा के रूप में भी देखती हूँ, और इवन मैं शिव अंकल को पापा ही बोलती हूँ। तो मैंने कहा क्या मैं अपने पेरेंट्स की फोटो डीपी पे लगा नहीं सकती हूँ? पता नहीं मतलब उनके मन में क्या बात थी, क्या बात नहीं थी। फिर मेरे अंकल ने कॉल करा उनको कि आपको मतलब आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, कि आपकी मतलब डीपी पे आप क्यों ऐसे कमेंट कर रहे हो? हम अपनी डीपी पे अपने माँ बाप की अपने रिलेटिव्स की किसी की भी फोटो लगाएं, आपको इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? मतलब वो अंकल कन्वेंस नहीं कर पाए कि वो क्यों ऐसे कह रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसी बात क्यों बोली, उन्होंने ऐसा क्या बोला। लेकिन उनसे बात करने के बाद इतनी चीज समझ में आई कि उनको शायद कहीं ना कहीं शिव अंकल से प्रॉब्लम है। और मतलब जितना मैंने अंकल के बारे में जाना है, या मैं रही हूँ 3 दिन साथ में, हम लोग साथ में थे शिव अंकल के साथ में, तो जितना मैंने जाना उनके बारे में, मुझे उनके अंदर एक भी माइनस पॉइंट नहीं मिला, एक भी माइनस पॉइंट मुझे नहीं मिला। इतने डाउन टू अर्थ हैं वो चाहे तो गुरु जी के फ्रेंड होने का मिस यूज कर सकते हैं, उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो इतने प्यारे हैं, वो इतने अच्छे हैं कि वो मतलब कोई उनसे ऐसे मतलब भेद करे या फिर कोई उनको पसंद ना करे, ऐसी उनके अंदर कोई बात नहीं है। तो मतलब मुझे बहुत बहुत ज्यादा मतलब खराब लगा कि ठीक है, एक बार को मेरे लिए कोई बोलता है कुछ तो हम टॉलरेट मतलब मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, लेकिन शिव अंकल के लिए या फिर गुरु जी के लिए कोई कुछ बोलेगा तो हम वो चीज टॉलरेट नहीं करेंगे। इवन मैं तो वो चीज टॉलरेट नहीं करूंगी। तो मैंने जैसे ही उनसे मेरी फोन पे बात हुई, मेरे अंकल की बात हुई, हमें उनकी बात में कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं लगा कि मतलब वो कुछ लॉजिकल कह रहे हैं। उनका मीनिंग ये था कि मैंने शिव अंकल की डीपी क्यों लगाई है। लॉजिक सिर्फ इतना सा था कि मैंने शिव अंकल की डीपी क्यों लगाई है। तो शायद गुरुजी ऐसे नेगेटिव बंदों को हमारे साथ रहने नहीं देते। क्यों वो बंदा मेरे साथ ऐड था व्हाट्सएप पे, शायद गुरुजी ने इसलिए ये सब कॉन्वर्सेशन करवाई। और जैसे ही मुझे समझ में आया कि इसके पास कोई भी कन्विंसिंग पॉइंट नहीं है, कन्विंस नहीं कर पा रहा है मुझे अपनी बात के लिए, तो मैंने उसी टाइम पे उस बंदे को ब्लॉक कर दिया। इवन मेरे अंकल ने भी उस बंदे को ब्लॉक कर दिया। 1 मिनट संगत जी। जय गुरु जी। तो ये है कि गुरुजी हमें नेगेटिविटी से, नेगेटिव बंदों से बहुत दूर रखते हैं। शायद वो एक बंदा मेरे लिए नेगेटिव था, बहुत ज्यादा नेगेटिव था, तो सेम टाइमिंग पे गुरुजी ने मुझसे जो है उस बंदे को बिल्कुल ब्लॉक करवा दिया। इवन मेरे अंकल ने भी उनको जो है ब्लॉक कर दिया, और हम उनके 1-2 ग्रुप्स में ऐड थे, तो हम वहां से भी जो है लेफ्ट हो गए। तो ये बात है कि हम क्यों, चलो A to Z कोई भी है, वो तो शिव अंकल हैं, ठीक है चलो कोई भी है, लेकिन कोई भी जो कि गुरु जी की संगत है या कोई भी है, आपस में ऐसे थॉट क्यों है हमारे? मतलब हम एक दूसरे से जलन क्यों, एक दूसरे के लिए जलन क्योंकि उसके साथ ऐसा हो रहा है तो ये वैसी है वैसी है, किसी किसी की भी बुराई करना या फिर किसी से भी जलना, ऐसा क्योंकि जो लोग ऐसे काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो गुरुजी के एक्चुअल भक्त हैं या वो जो है गुरुजी को प्यारे हो सकते हैं। गुरुजी ने तो कभी भेदभाव करना, लड़ना, बैर रखना, ऐसी चीजें हमें कभी नहीं सिखाई, और ना ही हमें आगे फर्दर ऑन ऐसी चीजें फॉरवर्ड करनी चाहिए। तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा, बहुत ज्यादा खराब लगा, क्योंकि शिव अंकल के लिए अगर कोई ऐसा बोल सकता है तो इट मीन्स वो तो किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकता है। तो मतलब बहुत वर्स्ट वाला एक्सपीरियंस था ये मेरा कि कोई शिव अंकल से भी ऐसे जो है जलन रख सकता है। तो हमें सबको, हम सब गुरुजी की संगत है, हमें सबको मिलके बहुत प्यार से रहना है।
कोई गलती करती है, कोई भी संगत गलती करती है, तो हमें सिर्फ उनको करेक्ट करना है, उनको बस सिर्फ गाइड करना है कि आंटी या अंकल ऐसे नहीं ऐसे। और हमें सेवादारों की बातों का बुरा भी नहीं मानना है, क्योंकि सेवादार जो बातें हमें कहते हैं या फिर हमें समझाते हैं वो किसी ना किसी वे में गुरुजी का हुक्म होता है। अब जैसे क्या हुआ मेरे साथ रिसेंट, मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके ब्लेसिंग्स डिवाइन करनी स्टार्ट कर दी कि भाई गुरुजी, मेरे पास भी एक टाइम ऐसा था कि मुझे ब्लेसिंग्स कहीं से भी नहीं मिलती थी, क्योंकि बड़े मंदिर मेरा जाना जल्दी जल्दी हो नहीं पाता था। तो मैं जो है मुझे कभी भी कहीं से भी ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं मिलती थी, तो मुझे ब्लेसिंग चाहिए होती थी तो मैं कैसे लूं। तो मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके ब्लेसिंग्स डिवाइन करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन अभी जब हमें शिव अंकल मिले तो हमें शिव अंकल ने समझाया कि हमें ब्लेसिंग्स डिवाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स डिवाइन जो है बड़े मंदिर से ही होती हैं। गुरुजी का हुक्म होगा या फिर जो भी होगा, तो जिस भी इंसान को ब्लेसिंग्स चाहिए या जिस भी संगत को ब्लेसिंग्स चाहिए तो वो बड़े मंदिर से ले सकते हैं। बड़े मंदिर में ब्लेसिंग्स डिवाइन होती हैं, आप लोग ये काम नहीं करोगे। तो ऐसे ही शुक्राना ब्लेसिंग जो फेसबुक का पेज है, वहां पे भी अंकल ने उनको भी ब्लेसिंग्स डिवाइन करने से क्लियरली मना कर दिया है, मुझे भी अंकल ने मना कर दिया है। तो मे बी शिव अंकल के रूप में ये शायद गुरुजी का हुक्म होगा, वो शायद हमें हुक्म करने के लिए ही मिले होंगे, नहीं तो मेरे माइंड में शिव अंकल से मिलने का कभी नहीं आया था। क्योंकि मुझे ये लगता था कि शिव अंकल मतलब गुरुजी के मतलब फ्रेंड, मतलब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी चीज जो कभी हम जैसे छोटे लोगों से कभी मिल ही नहीं सकते। हम क्या हैं, हम कुछ नहीं है। लेकिन जब मतलब अंकल घर पे आए, हमारे घर पे आए, छोटी सी कुटिया में आए और हमने उनको देखा, हमने उनके बारे में जाना, तो वो इतने सिंपल हैं, वो इतने प्यारे हैं कि वो किसी मतलब उनके मन में किसी संगत के लिए कोई भेद नहीं है। क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि शिव ये तेरी संगत है और तेरी संगत तुझे बहुत प्यार करेगी। और ये गुरुजी की बात बिल्कुल सही है कि गुरुजी की संगत शिव अंकल को बहुत प्यार करती है। तो इसीलिए जब कोई एक इंसान बीच में ऐसा दिखा ना मुझे जो उनसे जल रहा है या शायद उसको शिव अंकल अच्छे नहीं लग रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, तो बहुत ज्यादा हर्ट हुआ कि ऐसा क्यों। वो तो इतने प्यारे हैं, वो तो इतने अच्छे हैं, उनसे भी कोई जलन रख सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, वो इतने प्यारे हैं। तो जब शिव अंकल इस घर में आए तो शायद महाराज ने यही मैसेज दिलवाना था कि हम जो है जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। ब्लेसिंग्स जो भी हम लोग डिवाइन कर रहे हैं वो ब्लेसिंग्स डिवाइन करना ठीक है, मीन्स मेरा मन था, मेरी इच्छा थी, तो शायद महाराज ने मेरा मन रखने के लिए, इच्छा को पूरा मीन्स करने के लिए शायद ब्लेसिंग्स डिवाइन करवा दी हैं। बट आगे से मैं ब्लेसिंग्स डिवाइन नहीं करूं, गुरुजी का शायद यही हुक्म था, ये कहलवाना था, या और भी जो भी बातें मतलब शिव अंकल बता के गए वो शायद गुरुजी का मैसेज था जो हम तक पहुंचना था। इसलिए अंकल घर पे आए, उन्होंने सबको ब्लेस करा, बहुत ब्लेस करा अंकल के साथ 3 दिन। इतने मतलब हम सच में धन्य हो गए, सच में धन्य हो गए। शिव अंकल से मिलने का मतलब है साक्षात गुरुजी से मिलना, जो कि मेरा बहुत मन था, पर्सनली मेरा बहुत मन था कि गुरुजी मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैंने आपको फिजिकल फॉर्म में कभी नहीं देखा है, तो क्या मैं आपको देख सकती हूँ गुरुजी। तो मतलब गुरुजी ने अपनी बेटी का मन रखा, उन्होंने शिव अंकल के रूप में हमें दर्शन दिए। सच में हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो गए, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो गए। अभी जो मतलब मेरे साथ हुआ सत्संग, घर पे एक मैं मतलब एक संगत से बात कर रही थी, तो अचानक फोन पे जो है मतलब वीडियो कॉल के बीच में महाराज का मंत्र जाप प्ले होना स्टार्ट हो गया। तो मतलब बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मैंने पहले बैकग्राउंड में मंत्र जाप नहीं खोला हुआ था, वो मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे महाराज का मंत्र जाप होना स्टार्ट हो गया और घर पे एक छोटी सी बटरफ्लाई आके शिवजी वाले स्वरूप पे बैठ जाती है। तो मतलब था, ऐसा सुनती थी मैं कि घर पे बटरफ्लाई का आना बहुत अच्छा साइन होता है, लेकिन मैंने कभी बटरफ्लाई देखी नहीं थी अपने घर पे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं महाराज से कह रही थी कि आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, गुरुजी ने ब्लेस करना था तो गुरुजी ने एक छोटी सी प्यारी सी बटरफ्लाई छोटे से शिवजी के स्वरूप में, उनके बालों में भी यहाँ पे बटरफ्लाई बनी हुई है, उसके बिल्कुल बराबर में वो वाली बटरफ्लाई आके बैठ जाती है। और वो जो है बटरफ्लाई 2 दिन तक घर में थी, और जब वो घर पे थी ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स, मतलब एक्स्ट्रा पॉजिटिव वाइब्स। वैसे भी घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं क्योंकि गुरुजी महाराज की गद्दी है,
तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं, लेकिन जब वो बटरफ्लाई आती है ना तो घर में एक अलग सा नूर आ गया था घर पे। और वो 2 दिन तक बटरफ्लाई रही है घर पे, और ऐसा लगता था कि हर थोड़ी देर बाद जाके उनको देखो, उनके दर्शन करो कि आप हैं ना यहाँ पे। और जब वो गई हैं, नेक्स्ट डे जब वो गई है ना, उसके बाद से घर में ऐसे ऐसे मतलब सूनापन सा था ना कि भाई मतलब पता नहीं क्या चीज चली गई, क्या चीज हमारे पास थी और वो क्या चीज छूट गई है, समझ ही नहीं आ रहा था। पता नहीं, आई डोंट नो संगत जी, मुझे किसी के कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई एम नॉट एबल टू सी द कमेंट्स। चलिए कोई बात नहीं। शायद आज मैं जब मैंने लाइव स्टार्ट किया था तब मैंने बोला था कि आज कमेंट्स में अगर किसी की कोई भी क्वेरी होगी तो मैं उसको जरूर क्लियर करूंगी, लेकिन गुरुजी शायद ये चीज नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि 100% अपना कंसंट्रेशन तुझे जो है शुक्राना सत्संग में ही करना है, कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना है। शायद ऐसा होगा, इसलिए मुझे कमेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे कोई भी कमेंट नजर ही नहीं आ रहा है सामने स्क्रीन पे। आई डोंट नो व्हाई। चलो, जैसी गुरुजी की इच्छा। तो अभी आप देखिए, मेरे को सुनील अंकल ने परसों कल ही मेरे को कार्ड बना के भेजा कि आंटी पूजा आंटी आपको ना लाइव आना है, और 5 तारीख आपकी फिक्स होती है, तो आपको आज 5 तारीख को लाइव आना है, तो आप आ पाओगे? मैंने कहा हाँ जी अंकल बिल्कुल, जो मेरी सेवा है, बहुत अच्छी बात है गुरुजी ने मतलब मुझे इतनी अच्छी सेवा दी हुई है अपना शुक्राना करने की। तो मैंने कहा बिल्कुल अंकल, पूछने वाली बात ही नहीं है, मैं बिल्कुल आऊंगी। लेकिन माइंड में ये भी था, मैंने कहा क्योंकि अब जो है स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो 3-3 बजे तक हम लोग 2:30-3-3 बजे तक स्कूल रहते हैं, उसके बाद आते ही मुझे शिवपुराण सेवा करनी होती है। तो मेरे को मन में था, मैंने कहा 4 बजे 4:30 बजे, मैंने कहा मतलब आज मैं सो नहीं पाऊंगी, आज मेरा सोने का टाइम चला गया। ये चीज माइंड में चल रही थी मेरे। टू बी वेरी फ्रैंक सुनील अंकल, प्लीज डोंट माइंड। तो ये चीज मेरे मतलब जो है माइंड में चल रही थी, क्योंकि 2 साल बाद अब मतलब हम लोगों ने स्कूल जाना स्टार्ट किया रेगुलर, तो एक आदत घर पे रहने की ना आदत खराब हो गई है। तो अब जब स्कूलिंग स्टार्ट हुई है, डेली जाना पड़ता है, तो बहुत टायर्डनेस होती है। तो यही होता है कि स्कूल से आओ, फटाफट से अपनी शिवपुराण सेवा करो। ऑल दो कई बार तो मैं लंच भी नहीं करती हूँ, इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि मैं लंच करूँ, मैं बस अपनी शिवपुराण सेवा की और मैं जाके सो जाती हूँ। मैंने कहा अंकल ने 4:30 बजे का टाइम भर दिया और सोना भी था मुझे आज, मतलब मेरा सोना चला गया। 1 मिनट संगत जी, 1 मिनट। ओह, मुझे लगा, मैंने कहा आज तो मेरी मतलब आज तो जो मैंने घर जाके सोना था वो तो गया मेरा आज सोना। और अंकल ने अब आज का कार्ड भेज दिया बना के। अच्छा, इतने में मेरे पास एक जो है संगत का मैसेज आता है, उनको मैंने कार्ड फॉरवर्ड कर दिया था, या मैंने शायद अपने स्टेटस पे लगाया था। तो कहते आंटी आज आपको शाम को 4:30 पे आना है ना? मैंने कहा हाँ जी आज आना है मुझे, अभी मतलब मैं जो है स्कूल में हूँ, जाके फिर मैं शाम को आऊंगी। तो कहती है लेकिन डेट तो 6 की डली हुई है इसमें, और आज तो 5 है। मैंने कहा 6 तारीख डली हुई है और आज तो 5 है। मैंने कहा मुझे 5 को आना होता है, हर मंथ का मेरा 5 का फिक्स है कि मुझे 5 को आना होता है। तो मैंने कहा पता नहीं 6 क्यों मतलब डाल दिया इसमें अंकल ने, और मैंने वो वाला कार्ड पता नहीं कहाँ कहाँ पे आगे फॉरवर्ड कर दिया कि मुझे मतलब ये जो है मुझे आज शाम को 4:30 बजे आना है। मैं आज का मान रही हूँ और उसमें डेट 6 तारीख डली हुई है। अच्छा, फिर जब मैंने देखा, मैंने कहा 6 तारीख मतलब कल मतलब संडे। मैंने कहा गुरुजी को पता है कि आज अगर घर जाएगी तो वो बहुत ज्यादा थकी हुई होगी, मतलब उतना फ्रेश होके जो है सत्संग अपना शेयर नहीं कर पाएगी। कल संडे है, सुबह आराम से उठेगी और अपना शाम की जो है सेवा करेगी। फिर मैंने अंकल को कॉल करा, मैंने कहा अंकल आप तो आज कह रहे थे ना आने के लिए? तो कह रहे हाँ आज ही तो आना है। तो मैंने कहा अंकल जो आपने कार्ड बनाया है उसके अंदर 6 तारीख डाली है। तो कहते हैं आज 6 ही तो है। मैंने कहा नहीं अंकल आज 5 है, कल 6 है। तो मैंने कहा अंकल अब तो महाराज ने भी बोल दिया कि 6 को आना है, तो ना मैं ना कल ही आ जाऊंगी, मैं आज नहीं आती हूँ ड्यूटी, मतलब अपनी शुक्राना सेवा वाली ड्यूटी पे। तो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा आप कल आ जाना। तो मतलब देखो कि मतलब मेरे माइंड में था कि मैं जाके थक के ना, मतलब मेरे को ये होता है कि मैं चाहे ना 1 घंटा सो जाऊं, लेकिन मैं सो जाऊं, क्योंकि रात को भी फिर मुझे सोने में बहुत ज्यादा लेट हो जाता है और नेक्स्ट डे सुबह मेरे को 5 बजे फिर उठना होता है। तो मैंने कहा मैं तो बहुत ज्यादा थक जाऊंगी और एक फ्रेशनेस नहीं होती है फेस पे ना, फ्रेश नहीं होंगे तो हम कोई भी सेवा कोई भी काम कर ही नहीं सकते हैं। तो महाराज को पता था
मेरे थॉट आने से पहले गुरु जी की प्लानिंग थी कि वो कल संडे के दिन आए, एकदम फ्रेश होके आए, अपनी सेवा फ्रेश मूड से करें। तो इतना इतना सा गुरु जी इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अच्छा एक बात और, जब शिव अंकल घर पे आए थे तो एक आंटी है पायल आंटी, वो पायल आंटी का क्या है, पायल आंटी को ना मतलब माइंड में ऐसा रहता है कि मैं ना हर महीने डुगरी जाऊं, हर महीने डुगरी जाऊं। उसके लिए उनको क्या होता है कि वो पहले यहाँ से रोहतक जाती हैं, रोहतक से फिर आगे जो है वो डुगरी जाती हैं। तो उन्होंने अंकल को कहा कि मतलब अंकल मैं ना हर महीने डुगरी जाती हूँ। शिव अंकल का कहना क्या था, शिव अंकल ने कहा बेटा डुगरी जाओ, डुगरी जाने में कोई वो नहीं है, लेकिन आप हर महीने डुगरी जाते हो, गुरु जी तो डुगरी में ज्यादा टाइम रहे भी नहीं। और ठीक है, मतलब मानते हैं कि गुरु जी की जन्मभूमि है, जन्म स्थान है, स्थान है, लेकिन सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है वो बड़े मंदिर में है। आप बड़े मंदिर जाया करो। इवन अंकल ने मुझे भी बोला कि बेटा डुगरी भागने से अच्छा है कि आप बड़े मंदिर जाया करो, क्योंकि बड़े मंदिर में सबसे ज्यादा शक्तियां हैं। गुरु जी का बड़ा मंदिर सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है। डुगरी जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हर महीने मतलब जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर महीने अपना घर बार छोड़ के, बच्चे छोड़ के आप डुगरी जा रहे हो। नहीं, डुगरी तो गुरु जी का बस सिर्फ ये है कि जन्म स्थान है, लेकिन मीन्स गुरु जी खुद भी ज्यादा टाइम तक डुगरी नहीं रहे थे। लेकिन हाँ, हमें शिव अंकल ने बताया कि मतलब गुरु जी कहते थे कि सिर्फ बड़े मंदिर आया करो। तो मैं आप लोगों को मना नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी संगत को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे लगता है शिव अंकल की कोई भी बात गुरु जी का हुक्म है। तो मेरे तो माइंड में ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि ठीक है डुगरी जाना चाहिए, लेकिन कभी ठीक है जब कभी मौका लगे, लेकिन अपना घर बार, अपने बच्चों को छोड़ के हमें कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। शिव अंकल मुझे भी यही बात बोल के गए हैं कि देख बेटा तेरे पास ड्यूटी भी है, तेरे पास बच्चा भी है, जा सकते हो तो भी कोई बात नहीं, आंसर मिल गया, मेरा भी मन करता है, बट सर्कमस्टांसेस भी ऐसे बन जाते हैं कि मैं नहीं जा पाती। बिल्कुल गुरुजी तो कभी भी नहीं कहते कि अपने बच्चों को छोड़ के जो है आप मेरे पीछे भागो, अपने बच्चों को छोड़ के आप मेरे पास आओ, नहीं। सबसे पहली ड्यूटी हमारी, सबसे पहली जिम्मेवारी हमारी बच्चों की है। सबसे पहले हमें अपने बच्चों को देखना है, अपने बच्चों के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो करना है। गुरुजी तो घर बैठे ब्लेस करते हैं, घर बैठे ब्लेस करते हैं। अमीरों को गुरुजी के पास जाना पड़ता है, गरीबों के पास तो गुरुजी खुद चल के आते हैं। जैसे ये वाली गरीब बेटी के पास शिव अंकल खुद चल के आए हैं। इवन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं या मतलब मेरी फैमिली कभी हम शिव अंकल को अपने घर बुला सकते हैं या हम कभी उनसे मिल सकते हैं। और आज की डेट में शिव अंकल के साथ ऐसा रिलेशन है, ऐसा प्यार है कि अगर हमारी एक दिन बात ना हो तो हमें ऐसा लगता है कि आज कुछ मिसिंग है, आज कुछ रह गया है। तो मतलब गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, बहुत ज्यादा। अब तो कभी भी मतलब मन उदास होता है या फिर कुछ भी होता है तो गुरुजी की इतनी प्यारी प्यारी संगत दी है ना गुरुजी ने। ये वाला ईयर गुरुजी ने मेरा इतना स्पेशल बनाया है ना, गुरुजी ने मेरे को इतनी प्यारी प्यारी संगत से मिलाया है ना कि अब अकेलापन फील नहीं होता। और कुछ भी माइंड में कुछ भी होता है तो पटक से हम 3-4 संगत ऐसी हैं जो हम फटाफट से एक दूसरे को ऐसे मतलब फोन कर लेते हैं, फटाफट से कोई भी क्वेरी होती है तो हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं। जय गुरु जी। सारे ब्लेस्ड सोल हैं गुरु जी की, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे ही ब्लेस्ड हैं, सारे ब्लेस्ड बच्चे हैं गुरु जी के। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है। अंकल ने ये भी बताया कि जैसे ही हम जो है बड़े मंदिर में कदम रखते हैं, हमें अपने सारे पीछे की चीजें, सारी अपनी फैमिली, अपने बच्चे, हर चीज को भूल कर और गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगना है। बड़े मंदिर में एंटर करते ही मंत्र जाप करना मन ही मन में स्टार्ट कर दिया करो बस। बड़े मंदिर की चौखट पर आपने जैसे ही कदम रखा है, आप वैसे ही मन में मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि कोई और थॉट हमारे माइंड में घूमे ही नहीं। तो जब हम इतनी ब्लेस्ड जगह पे हैं, इतनी डिवाइन जगह पे हैं, जहाँ पे मतलब इतनी पवित्र जगह है, वहां जाके हमें मांगने की, प्लीज विल यू टेल मी वेयर बड़ा मंदिर इज। तो हमें कुछ भी अपने मन में इफ एंड बट्स नहीं रखने हैं। गुरुजी आप ऐसे कर दोगे तो मैं फिर आऊंगी बड़े मंदिर, आप ऐसा कर दोगे तो मैं ऐसे आऊंगी, नहीं। हमें अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं रखना है। सिर्फ बड़े मंदिर में एंटर करते ही हमें मंत्र जाप, मन ही मन में मंत्र जाप स्टार्ट कर देना है।
आप देखिएगा कि आपको कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गुरुजी से कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। वैसे भी हमें मांगना नहीं पड़ता है गुरुजी से, सिर्फ हमें गुरुजी को मानना है, सिर्फ गुरुजी की बातों को मानना है। जो गुरुजी की बातें हैं, गुरुजी की जान अपनी संगत में बसती है, कभी किसी संगत को हमें हर्ट नहीं करना है, और मोर ओवर कभी हमें किसी की बातों में आना नहीं है। जैसे भोले भाव से, जैसे मतलब जैसे आपके भाव हैं आप वैसे मानिए महाराज को। जरूरी नहीं है कि आपके घर पे गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप हो, नहीं, हम एक छोटा सा स्वरूप भी होगा उसमें भी गुरुजी की उतनी ही ब्लेसिंग्स हैं। बहुत बड़ा स्वरूप होगा उसमें भी महाराज की उतनी ही ब्लेसिंग्स हैं। घर पे स्वरूप नहीं होगा तो भी गुरुजी हमें हर टाइम बख्श रहे हैं, हमें हर टाइम देख रहे हैं। तो कुछ नहीं है, भोले भाव से हमें जो है सिर्फ गुरुजी की सेवा करनी है। गुरुजी की जान उनकी संगत में है, संगत के साथ प्यार से मिलके रहना है, समझाना है। कोई भी गलती करती है संगत, उनको प्यार से हाथ जोड़ के समझाना है। जैसे कि जब हम बड़े मंदिर जाएं या हम कहीं पे भी सत्संग पे जाएं तो हमें लंगर प्रसाद या जल प्रसाद या जो भी हमें मिलता है प्रसाद के रूप में, उसको प्रसाद समझ के पूरा फिनिश करना है। घर नहीं लेके जाना है, वहीं बैठ के उसको जो है फिनिश करना है। जल प्रसाद की, लंगर प्रसाद की एक एक जो है, एक एक कोर जो है, एक एक बूंद जो है उसके अंदर ब्लेसिंग्स है। थोड़ा सा भी छोड़ा तो मतलब आप आधे ब्लेस हुए हो, जितना आपने छोड़ा उतनी आप अपनी ब्लेसिंग्स छोड़ के आए हो। घर नहीं लाना है, जहां सत्संग हो रहा है, जहां गुरुजी साक्षात बैठे हैं, और गुरुजी हर सत्संग में बैठते हैं। क्योंकि मैंने अभी जो है रिसेंट कितने सारे सत्संग अटेंड किए हैं और गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा दिखाते हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। गुरुजी मतलब हर सत्संग में आके जरूर बैठते हैं। इसलिए जो वहां पे आपको सेवादार कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है, इट मीन्स वो आपका गुरुजी का हुक्म है, आपको मानना चाहिए। अभी मैंने देखा रिसेंट के एक सेवादार अंकल ने एक आंटी को उठा के आगे से पीछे भेजा कि आप जो है पीछे चले जाओ। लिटरली आंटी मतलब ऐसे मतलब बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं तो बैठी हुई थी, मतलब मुझे उठा दिया यहाँ से, उसको बिठा दिया। ऐसे थोड़ा ना होता है, घर के हैं तो वो आगे बैठेंगे, मुझे पीछे भेज रहे हैं। आप ये देखिए कि गुरुजी की आप पे नजर पड़ी। अगर सेवादार अंकल ने आपको उठाया, इट मीन्स गुरुजी की आप पे नजर पड़ी है। और ये जरूरी नहीं है कि जो आगे बैठे हैं वही ब्लेस होंगे। गुरुजी हमेशा पहले पीछे वालों का कल्याण करते हैं, पीछे वालों का कल्याण करते हुए गुरुजी आगे आते हैं। तो कभी भी ये थॉट हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए कि हम पीछे बैठे हैं तो गुरुजी हमें देख नहीं पा रहे हैं, बल्कि पीछे वालों का कल्याण पहले होता है, घर वालों का या फिर आगे वालों का कल्याण बाद में होता है। और सेवादार का हुक्म मतलब गुरुजी का हुक्म, तो हमें उनकी हर बात को बड़े प्यार से, मन मार के नहीं, खुश होके उनकी बात को हमें जो है कबूलना चाहिए। और अपने बच्चों को कभी भी डांटना नहीं चाहिए। गुरुजी भी कहते थे कभी बच्चों पे पढ़ाई के लिए जोर मत दो, लेकिन ये नहीं कि हम उनको लीनियंट छोड़ दें, ये भी नहीं है कि हम उनको लीनियंट छोड़ दें। लेकिन जब बच्चे अपने दिमाग से पढ़ते हैं या अपने शौक से पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा ग्रैस्प करते हैं। लेकिन हाँ, जब हम उनके ऊपर प्रेशराइज करते हैं, उनको प्रेशर करते हैं, मैंने देखा है, बिकॉज आई एम अ टीचर, सो मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स एक एक नंबर के लिए टीचर से लड़ जाते हैं। डोंट माइंड, पेरेंट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं। हमारे बच्चे का आधा नंबर कम आया, हमारे बच्चे का एक नंबर कट गया। ऑल्दो आई एम ए टीचर, मेरी बेटी पढ़ती है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ती है, बट मैंने मार्क्स के लिए उसको कभी भी प्रेशराइज नहीं किया। जितना करती है वो अपने दिमाग से करती है। 30 में से 20 लाएगी तो भी उसका दिमाग है, 10 लाएगी तो भी उसका दिमाग है, 30 में से 30 लाएगी तो भी उसका दिमाग है। नंबरों के पीछे कभी मत भागिए। मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझसे ये वाला सत्संग क्यों शेयर करवाया है, लेकिन हाँ ये आजकल है, माओ को बहुत ज्यादा है कि हमारे बच्चे का एक नंबर कटा है तो क्यों कटा है। आप ये देखिए ना कि अगर बच्चा इन केस अगर उसके मार्क्स कट रहे हैं तो आप उसको समझाइए कि वो उस गलती को एरो करे, मतलब उस गलती पे वो फोकस करे कि वो नेक्स्ट टाइम से वो गलती दोबारा, ये वाली गलती दोबारा नहीं करे। ना कि मतलब बजाय इसके कि आपने अपने मतलब बच्चों को जो है रट्टाफिकेशन सिखा दिया। रट्टाफिकेशन सिखाने से अच्छा आप जो है उसका बेस क्लियर करिए, बच्चों के ऊपर मोर फोकस करिए। आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि आपके पास बच्चे हैं। दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं देखती हूँ
मतलब सॉरी गुरुजी, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट हाँ जो है कि बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो हमारे पास जो है हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, सच में वैल्यू करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चों के लिए तरसते हैं, उनको बच्चे नहीं मिलते हैं, तो आपके पास हैं तो प्लीज आप अपने बच्चों की कदर कीजिए, एज वेल एज अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग बनाइए, अपनी फैमिली में प्यार बना के रहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल फैमिली सबसे पहले काम आती है, बाकी सब लोग बाद में काम आते हैं। ठीक है, गुरु परिवार, जो आजकल गुरु परिवार बने हुए हैं, हर कोई एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड है, हर कोई खड़ा हो जाता है आपके टाइम में। स्टिल आपकी फैमिली सबसे पहले है। मुझे नहीं पता गुरुजी मुझसे आज ये सब बातें क्यों बुलवा रहे हैं, मे बी किसी का आंसर होगा, मे बी किसी के लिए होगा, क्योंकि ये पढ़ाई की बातें या फिर फैमिली की बातें मैं नहीं सोच रही थी कि मैं ऐसा भी लाइव में कुछ बोलूंगी। लेकिन हाँ, आजकल देखते हैं कि फैमिलीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बर्दाश्त करना सीखना चाहिए, बर्दाश्त करना, क्योंकि मैंने देखा है कि गुरुजी कहते हैं कि तुम जवाब नहीं दो, तुम चुप रहो, जहां तुम चुप रहोगे वहां मैं जवाब दूंगा। और जो गुरुजी का मतलब दिया हुआ जवाब होता है ना, वो तो फिर पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि हम जो जवाब देंगे वो सिर्फ हम देखेंगे या वो सामने वाला पर्सन देखेगा। लेकिन जब गुरुजी जवाब देंगे, मेरे साथ तो ये तीन चार बार बीती हुई चीज है, मैं चैलेंज कर सकती हूँ, बिल्कुल चैलेंज कर सकती हूँ। इस इतनी सारी संगत मेरे साथ लाइव पे है और मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि जब मैं जवाब नहीं देती हूँ ना, तब गुरुजी जवाब देते हैं, और वो जवाब पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया ने वो जवाब देखे हैं। लेकिन मैं यहाँ लाइव में नहीं बता सकती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस, लेकिन हाँ दुनिया देखती है फिर वो जब गुरुजी जवाब देते हैं। इसलिए जवाब देना छोड़ दीजिए, गुरुजी के ऊपर 100% ट्रस्ट कीजिए, 100% सरेंडर कर दीजिए। बस अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना हस्बैंड वाइफ, अपना बहुत अच्छे से रहिए, मिलजुल के रहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की जो बॉन्डिंग है वो फॉर एवर बॉन्डिंग है, आज की नहीं है, वो आगे बुढ़ापे में भी जाके हमने साथ रहना एक दूसरे के साथ। तो प्लीज, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुनील अंकल, पता नहीं मतलब आज कुछ नहीं था थॉट में, बच्चों वाला पॉइंट या फिर फैमिली वाला पॉइंट, मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरे से ये आज क्या बुलवाया है, शायद किसी का आंसर होगा। तो प्लीज संगत जी, अपनी अपनी फैमिली के साथ ऐसे रहिए कि जैसे कुछ नहीं है, इनके बिना कुछ नहीं है। और शिव अंकल के आने के बाद से ना लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत 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 सारे चेंजेस हुए। मे बी मीन्स वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव सोल है, इतनी ज्यादा डिवाइन सोल है कि उनके आने से घर में बहुत सारी चीजें ना और अच्छी हुई हैं। पहले भी मतलब बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके आने के बाद से बहुत चीजें और बहुत अच्छी हुई हैं। उन्होंने बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे हैं गुरु जी को लेके। संगत ने, लोगों ने बहुत सारे जो है अपने आप से चीजें बनाई हुई थी कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, जबकि गुरु जी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। सिर्फ गुरुजी को पसंद था तो सिर्फ डिसिप्लिन पसंद था, जो कि उस दिन शिव अंकल वाले सत्संग में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था। और शुक्राना है गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना है महाराज का कि उन्होंने इस वाली कुटिया को, इस वाले घर को इस लायक समझा कि मीन्स शिव अंकल आ पाए, वो हमें इतना सारा ब्लेस कर पाए, हमें इतनी सारी नॉलेज मिलती है उनसे मिलने से। या फिर गुरुजी की कोई भी पुरानी संगत जो एक्चुअल गुरुजी के टाइम की है ना, वो कभी गलत राह पे नहीं लेके जाएगी। लेकिन मैंने देखा जो अब की जो नई संगत जुड़ रही है ना, वो अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जुड़ रही है। तो हमें सिर्फ गुरुजी से जुड़ना है, हमें किसी XYZ आंटी या अंकल के साथ नहीं जुड़ना है। सिर्फ शिव अंकल के दर्शन किए, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो हमें किसी की भी बातों में नहीं आना है, हमें किसी भी चीज का जवाब चाहिए, हम डायरेक्ट गुरुजी से पूछे। गुरुजी हमें कैसे ना कैसे मैसेजेस के थ्रू या कैसे ना कैसे हमें जरूर जवाब देते हैं, वो हमें जरूर ब्लेस करते हैं। तो प्लीज संगत जी, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, अपनी फैमिली, हस्बैंड वाइफ, अपनी बॉन्डिंग अच्छी रखिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है, वो कहीं ना कहीं बच्चों पे पड़ता है। और बच्चे जैसा माहौल घर में देखेंगे, बच्चे वैसा सीखेंगे, उनके ऊपर वैसा ही असर पड़ेगा। बच्चों को स्टडीज के लिए हम बहुत ज्यादा पागल नहीं होंगे कि तुम इतने नंबर ही लाओ, एक नंबर गया क्यों, आधा नंबर गया क्यों। उनको पढ़ने के लिए बोलना है, क्योंकि अगर हम पढ़ने को भी नहीं बोलेंगे तो वो बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन गुरुजी यही कहते थे कि पढ़ाई के लिए दबाव मत डालो, बच्चों पे बहुत ज़्यादा दबाव मत डालो, फ्री हैंड करने दो उनको जो भी करते हैं वो। तो बस सिर्फ यही है, क्योंकि शायद आजकल एग्जामिनेशन टाइम है, एग्जाम का टाइम है, शायद किसी संगत को जवाब दिलवाना हो महाराज ने, इसलिए शायद मुझसे ये बच्चों वाली और एग्जाम्स वाली ये सब बातें करवाई हैं गुरुजी ने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है, मेरे को तो मतलब आई डू बिलीव कि महाराज ने मुझे बहुत बहुत, इतनी तो मेरी औकात भी नहीं थी, इतना इतना सब जो महाराज ने बख्शा हुआ है, इतनी तो मेरी औकात भी नहीं थी। गुरुजी ने मेरे को अपनी डायमंड, अपनी जैम संगत दी हुई है। मेरी हरिद्वार वाली संगत, क्या नाम है, नवनीत अंकल हैं, विजय अंकल हैं, सीमा आंटी हैं, उनके अंकल हैं, या फिर महक आंटी हैं, सुनील बंसल अंकल हैं। गुरुजी ने मेरे को इतनी प्यारी प्यारी संगत दी हुई है कि मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी क्वेरी होती है, मैं पटाख से इनमें से किसी को भी फटाफट से फ़ोन करती हूँ, और मेरी परेशानी या फिर मेरी जो भी प्रॉब्लम होती है या फिर मेरी जो भी क्वेरी होती है ना, ऐसे ऐसे मतलब सब साफ हो जाती है। इवन कभी मैं परेशान भी होती हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट होती हूँ किसी की बात को लेके, क्योंकि गुरुजी ने यही सिखाया है कि कभी किसी को जवाब नहीं देना है, कभी किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आपको उस इंसान की बात पसंद नहीं आ रही है, आप साइड हो जाइए, आप बात नहीं करिए। आप अपने आप से जवाब नहीं देंगे तो कभी कभी होता है कि मैं भी किसी बात को लेके हर्ट होती हूँ, तो मैं जो मुझे महाराज ने इतनी प्यारी प्यारी संगत दी हुई है, मुझे डायमंड्स दिए हुए हैं, मैं इनमें से किसी एक आध को फ़ोन करके अपनी क्वेरी जो है क्लियर कर लेती हूँ। और आप सच मानिए, इतना मैं अपने आप को लाइट फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट फील करती हूँ। तो ऐसे ही महाराज की जैम जो है, महाराज के जो डायमंड्स हैं, वो हर एक के पास किसी ना किसी रूप में है। आपस में बना के रखिए, कोई भी गलती हो जाती है गुरु जी से माफ़ी मांग लीजिए। हम तो सारा दिन माफ़ियाँ मांगे ना तो भी कम है, और हम सारा दिन महाराज का शुक्राना करें तो भी कम है। एक और सत्संग है जो मैं आप संगत के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, अभी थोड़े दिन पहले का ही है। मेरे को जाना था नोएडा उस दिन, और जैसे कि आप सारी संगत जानते हैं कि मैं 3 बजे लाइव आती हूँ, जिसमें कि मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ। तो क्या होता है, हमारा दिमाग है ना, इंसानों वाला दिमाग है, पागल बुद्धि है हमारी। मुझे लगा कि मैं नोएडा जाऊंगी सत्संग पे तो मैं ना लेट हो जाऊंगी। शिव अंकल जो है नोएडा गए थे उस दिन, तो मेरे को ये लगा कि मैं 3 बजे नोएडा में ही होंगी, उनके घर में ही संगत के, तो मैं ना शिव पुराण को साथ ले जाती हूँ और मैं अपनी 3 बजे वाली सेवा नोएडा से कर लूंगी। चलो जी ठीक है। हालांकि मेरे को मतलब था कुछ मतलब माइंड में कि मैं लेके जाऊं या फिर छोड़ दूं सेवा, बहुत सारे डाउट आए मन में, लेकिन ये था कि नहीं, गुरु महाराज ने सेवा दी हुई है तो मुझे सेवा करनी है। और मैं जो है शिव पुराण साथ में लेके चली गई नोएडा में 12 से 2 का सत्संग था। 3 बजे अभी हम फ्री नहीं हुए थे। अच्छा क्या हुआ आप देखिए, गुरुजी मुझे हिंट दे रहे थे कि मुझे नहीं पढ़ना है। वहां जाके क्या होता है कि सत्संग में 2 बजे लंगर आना था, तो वो लंगर रेडी नहीं हो रहा था। करते 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 2 बजे खत्म होने वाला सत्संग या 2 बजे समाप्ति होने वाला सत्संग 2:45 बज गए, 2:45 बज गए। और उसके बाद अभी शिव अंकल का सत्संग होना था, जो कि शिव अंकल का सत्संग मीन्स मतलब मिनिमम 45 to 1 आवर का होता है, इतना बोलते हैं अंकल, या फिर आधा घंटा तो बोलते हैं अंकल। तो 3 बज गए, अभी तक आरती नहीं हुई थी 3 बजे तक, और मेरे को अंदर ही अंदर टेंशन हो रही कि मैंने तो 3 बजे लाइव आना था, और मैं क्योंकि मेरा फ़ोन बिजी था, मेरा फ़ोन मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मेरे अंकल उससे शिव अंकल की वीडियो बना रहे थे। तो मैंने विजय अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल आप ना मेरा जो मतलब जो मेरा ग्रुप है जहाँ पे मैं आती हूँ लाइव, आप प्लीज़ वहाँ पे ना मैसेज डाल दो कि आज की शिवपुराण सेवा थोड़ा लेट हो जाएगी। आप देखिए उनके फ़ोन से मैसेज भी नहीं गया, उनके फ़ोन से वो लेट सेवा वाला मैसेज भी नहीं जा रहा था। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी का अनंतम शुक्राना ग्रुप में कोई भी संगत मैसेज डाल सकती है, लेकिन मैसेज भी नहीं जा रहा उसके अंदर कि मैं लेट आऊँगी। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नहीं सोचा सोचा ही नहीं था कि भाई ऐसा क्यों हो सकता है या ऐसा क्यों हो रहा है। तो 3
बजे की बजाय मैं शायद 3:45 वहां से लाइव आई, और मुझे 100% मैं इस बात के लिए कंफर्म हूँ कि मैं जहाँ पे शिव पुराण सेवा का जो पेज मतलब या फिर अध्याय समाप्त करती हूँ, मैं वहां पे ना वो वाला धागा जो मतलब जो हम धागा छोड़ते हैं अंदर, वो मैंने धागा वहां पे छोड़ दिया था जब मैंने नोएडा में बैठ के शिव पुराण सेवा करी थी। वो वाला अध्याय के बाद वाले अध्याय पे मैंने धागा छोड़ दिया था कि मैंने यहाँ तक का पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे मैं घर पे थी। अब जब मैं घर पे सेवा करने लगी, शिव पुराण सेवा करने के लिए मैंने जैसे ही शिव पुराण उठाया हाथ में और मैंने खोला तो वो धागा ही नहीं था उसके अंदर। और कभी मेरे को 2 महीने हो गए शिव पुराण सेवा करते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं धागा नहीं लगाऊं वहां पे जहां पे कि मैंने एंड करा है, अगला अध्याय जहां से मैंने स्टार्ट करना है। अब मैं देख रही हूँ धागा ही नहीं है उसके अंदर, और धागा पता नहीं कहाँ है, और वो गोल 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 मुड़ा हुआ धागा किसी और स्टार्टिंग के पेज में लगा हुआ है। मैंने कहा मैंने तो यहाँ पे धागा नहीं लगाया था, मैंने तो पीछे लगाया था कहीं पे जहां मैं पढ़ रही थी। इतना याद था कि मैं द्वितीय खंड पे हूँ, लेकिन क्योंकि अध्याय वो दूसरी वाली हिंदी में आते हैं तो मेरे को वो वाली जो है गिनती पढ़नी नहीं आती है, तो बस सिर्फ मैं वहां पे धागा छोड़ती हूँ और नेक्स्ट वाला अध्याय में स्टार्ट कर देती हूँ। अब मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने तो धागा छोड़ा था कल, ये तो पता नहीं कहाँ है, स्टार्टिंग में है धागा। इतना तो मैं पीछे नहीं थी, मैंने तो बहुत सारा पढ़ लिया शिव पुराण। अब दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि मैंने कौन सा अध्याय पढ़ा था। द्वितीय खंड था इतना पता था, लेकिन कौन सा अध्याय था मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मतलब आप गुरुजी की महिमा देखिए, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने कहा गुरुजी ये क्या किया आपने, मैंने तो मतलब धागा छोड़ा था, अब मैं क्या करूं, कहाँ से पढ़ूं कहाँ से नहीं पढ़ूं। मैंने उसको बंद मीन्स मैंने शिव पुराण को बंद करा। मैंने कहा गुरुजी आपने जहां से पढ़वाना है वहां से खुलवा देना, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कहाँ तक पढ़ लिया था। और आप बिलीव करिए संगत जी, गुरुजी ने वो वाला पेज खुलवाया जो मैंने एक दिन पहले नोएडा में सेवा करी थी, जो मैंने वहां पे पढ़ा था। तब भी मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने कल ये वाला अध्याय जो है पढ़ लिया, क्योंकि गुरुजी ने मेरा दिमाग साफ कर दिया था, मुझे नहीं याद रहा था कि ये वाला अध्याय मैंने पढ़ा है। अब जैसे ही मैंने अध्याय पढ़ना स्टार्ट किया तब मेरे को याद आया, मैंने कहा ये तो मैंने शायद पढ़ लिया है ये वाला अध्याय, और मैंने कहा शायद ये वाला अध्याय मैंने कल पढ़ा है। इन बिटवीन मेरे अंकल ने, अभी मैंने आई गेस 6-7 लाइनें पढ़ी थी, तो मेरे अंकल ने कहा मेरे को धीरे से इशारे में बोला कि ये वाला तो कल पढ़ लिया था। मैंने कहा हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने ये वाला कल नोएडा में पढ़ा था बैठ के, लेकिन मैंने कहा मुझे नहीं पता। तब मुझे स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा गुरुजी ने मेरे से कल वाला अध्याय दोबारा यहीं पे बिठा के पढ़ाया है जहाँ पे मैं शिव पुराण की सेवा रेगुलर करती हूँ। तब मुझे स्ट्राइक हुआ, तब मैंने संगत जी से भी पूछा, मैंने कहा संगत जी प्लीज मेरे को जवाब देना कि क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब मुझे शिव पुराण को लेके साथ नहीं जाना चाहिए था। अगर इन केस कभी हमें मतलब कोई भी इमरजेंसी में जाना पड़ता है या XYZ हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम है, तो महाराज ने हमें बांधा नहीं हुआ है कि हम हर टाइम उनकी सेवा में उस टाइम ही हो। हम अपने हिसाब से कभी कभी टाइम को थोड़ा आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैं शिव पुराण को साथ लेके गई अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। लेकिन क्योंकि गुरुजी ने ये जगह फिक्स की हुई है कि मीन्स मुझे यहाँ बैठ के शिव पुराण सेवा करनी होती है, तो गुरुजी ने नेक्स्ट डे फिर जहां पे मैंने सेवा यहाँ की छोड़ी थी, गुरुजी ने मेरे से फिर से वही वाला अध्याय दोबारा पढ़ाया। तब मेरे को माइंड में ये हुआ, मैंने कहा गुरुजी ये तो मेरी कल की सेवा हुई, अब मेरी आज की सेवा। तो गुरुजी ने उस दिन मेरे को 2-2 अध्याय पढ़वाए, एक पहले दिन का और एक उस दिन का। तो मतलब ऐसे गुरुजी हमें सिखाते हैं। अब वो जो है डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि तू शिव पुराण लेके गई थी इसलिए मैंने तेरे को ऐसे मतलब करवाया, लेकिन गुरुजी कैसे ना कैसे हमें हमारे सवालों के जवाब देते हैं। तो हमें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से महाराज की सेवा नहीं करनी है। मुझे यही चीज जो है समझ में आई कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। जब मैं घर आ जाती मैं उसके बाद कर लेती सेवा, या मैं एक दिन सेवा को स्किप भी कर सकती थी, लेकिन मुझे शिव पुराण को लेके नहीं जाना चाहिए था। तो मैंने तो आके गुरुजी को भी जो है सॉरी बोला, और मैंने अपने लाइव में भी संगत को भी सॉरी बोला कि संगत जी मतलब मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैं शिव पुराण को लेके गई। इतना धार्मिक ग्रंथ, मतलब इतना पुण्य ग्रंथ, उसको मैंने कैसे मीन्स कैरी किया होगा, कैसे उनको वहां पे ले जाके रखा होगा। तो मैं मीन्स मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हुई है। सॉरी गुरुजी, सॉरी। और गुरुजी को बोलना भी नहीं पड़ता सॉरी, गुरुजी तो ऐसे बिना सॉरी बोले ही हमें ऐसे मतलब भोले भाव से हमें बिल्कुल माफ कर देते हैं।
तो हमें सिर्फ गुरु जी को प्यार करना है, गुरु जी की संगत को प्यार करना है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग बस इतना ही संगत जी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे जब सुनील अंकल सेवा का मौका देंगे। मैं तो मतलब ये है कि बस सिर्फ सेवा के लिए रेडी रहती हूँ कि कभी मुझे कोई बोले और मैं सेवा में हाजिर हो जाऊँ, क्योंकि पता नहीं मतलब ऐसे सेवा में भी कौन से हमारे कष्ट कटने हैं या फिर कौन कौन सी संगत को जवाब मिलना है मैं नहीं जानती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ समाप्ति चाहूंगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जिस दिन गुरु जी ये शुक्राना सत्संग की सेवा देते हैं ना, वो दिन सच में बहुत 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 ब्लेस्ड डे होता है कि मैं एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा बैठ के गुरु जी की महिमा गा सकती हूँ। सबके साथ अपने विचार, अपने सत्संग, अपनी जो है लाइफ को डिस्कस कर सकती हूँ। अपने सत्संग के थ्रू मतलब मेरे वाले सत्संग के थ्रू पता नहीं कितनी संगत को क्या क्या जवाब मिलते हैं। शुक्राना मेरे दाता का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही ब्लेस करते रहना, अपने सारे बच्चों को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। भूल चूक माफ़ करना गुरुजी, अगर मैंने आज के अपने सत्संग में किसी भी संगत को हर्ट कराओ, मुझे माफ़ करना गुरुजी। सो सॉरी संगत जी, अगर मतलब मेरे किसी भी वर्ड से किसी को हर्ट हुआ हो तो सो सॉरी गुरुजी, सो सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सुनील अंकल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म, फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी कि मैं यहाँ पे आके अपना सत्संग, अपने भाव जो है गुरु जी की गुरु जी के लिए जो हमारा प्यार होता है ना, उनको हम वर्ड्स में तो बयां खैर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा दिल जानता है कि गुरु जी क्या है हमारे लिए। लेकिन ये है कि गुरु जी की महिमा को हम थोड़ा सा संगत के साथ शेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा जो भी हम जानते हैं, क्योंकि गुरु जी तो पता नहीं क्या है, हम तो उनके बारे में कभी जान ही नहीं सकते, कभी हम उनको तो जान ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी जितने छोटे छोटे से हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर सत्संग्स होते हैं हमारे, वो हम एटलीस्ट संगत के साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सुनील अंकल फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म, फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अपना इतना कीमती समय देने के लिए, अपना इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।